तो 9th में कह रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जानते होगे, एक तरह का रेक्टेंगल है। तो ऐसे बना देना, ठीक है। कहीं से भी ABCD लिख सकते हो, फिगर दिया नहीं है। कर क्या रहे हो? फिगर दिया नहीं है, कहीं से भी हम ABCD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलो नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से भी ABCD ऐसे ABCD, लेकिन गधों जैसा ऐसा नहीं लिखना है कि AB यहाँ लिख दिया और फिर C यहाँ लिखो, D यहाँ लिखो। ऐसा कभी फिगर बनाते वक्त करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे हमने AB लिया तो इधर C ही लिखना है, ठीक, उल्टा नहीं लिखना है। अगर हम यहाँ से लेते ABCD, ऐसे भी ले सकते थे, वो अपने ऊपर है, कैसे भी लो, ठीक है। देखो वहाँ पे लिखा गया है ABCD, AB पैरेलल CD। तो देखो ये डायग्राम गलत हो गया, पता है क्यों? उसने कहा है कि AB पैरेलल CD। तो देखो A है, यहाँ पर B है, ये ABCD पैरेलल है नहीं। मतलब अगर मैं यहाँ A बना रहा हूँ तो यहाँ B बनाना पड़ेगा, यहाँ A बनाता है तो यहाँ B बनाता है। ABCD, अब ABCD के पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल है। अब कह रहा है कि इसके डायगोनल ड्रॉ कर दो, और डायगोनल्स एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। गिवन है अपने को, गिवन में अगर कुछ लिखना है तो लिख दो ABCD इज ए ट्रेपेजियम और दिया है यहाँ पर AB पैरेलल CD। बस ये दिया है अपने को, और बाकी कुछ नहीं है। अब अपने को जो प्रूव करना है, टू प्रूव, अपने को प्रूव करना है DO AO बाई BO CO बाई DO, ठीक है। देखो कितना इजी है ये। तो अगर हम बालक जाएंगे थेल्स में, थेल्स में जाएंगे तो अपने को प्रोपोर्शन का लगेगा। तो सुनो, थेल्स में जाने के लिए अपने को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। दो तरीके से टीचर बताएगा, टीचर थेल्स से ही बताएगा, दो तरीका छोड़ दो। टीचर इसको थेल्स से बताएगा, वो कहेगा बेटा यहाँ से कंस्ट्रक्शन करो, समझ गए कि नहीं। यहाँ M एक पॉइंट ले लो, मान लो, अभी लिखना नहीं, इससे इजी मैं बताऊंगा, वो हम लोग करेंगे। तो OM पैरेलल ड्रॉ कर लो इसके, तो वो इसके भी पैरेलल हो जाएगा, समझ गए? नहीं समझे? जब पैरेलल हो जाएगा तो थेल्स थ्योरम से हो जाएगा DM बाई MA बराबर DO बाई OB। अब फिर से ट्रायंगल लेंगे DAC में, DM बाई MA CO बाई OA, और ये वाला कैंसिल होके आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? अब बिना कंस्ट्रक्शन से करते हैं हम लोग। बिना कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इसके बराबर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मतलब DOC सिमिलर है ADOC। देखो याद रखना, अपने को मतलब एकदम सिस्टम से अरेंजमेंट करना है। सिस्टम से अरेंजमेंट मतलब क्या, कि जैसे D बराबर है B के ने, तो जब हम DOC लिखेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे BOA। नहीं समझ पाए?
AOB नहीं लिखना है, समझ गए ना, क्योंकि DB के बराबर है, उल्टा सीधा मत लिख देना। आया कि नहीं समझ में? तो हम लिख सकते हैं एंगल, प्रूफ में लिख लो, इन ट्रायंगल किस में, DOC, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA, एंगल ODC बराबर एंगल OBA, एंगल OCD बराबर एंगल OAB। क्या रीजन लिखोगे? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ गए कि नहीं? एंगल। अब जैसे ही ये एंगल इक्वल हो गया तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल DOC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल BOA के। BOA क्यों है? बाई एंगल सिमिलरिटी, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, समझ गए? एंगल सिमिलरिटी से। जैसे ही एंगल सिमिलरिटी हो गया, अब तुम्हें यहीं से चुराना है। देखो कैसे चुराएंगे, ध्यान से समझो। देखो अगर मैं DO लिखूंगा तो उसके साथ क्या लिखूंगा? तो क्या लिखूंगा? देयरफॉर DO बाई BO, और क्या लिखूंगा? OC बाई OA। एक और लिख सकता हूँ क्या? DC बाई BA, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को इतना ही चाहिए, ठीक है? अब देखोगे ये उल्टा सीधा दिया हुआ है, मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? क्रॉस कर, ये क्यों हुआ? इसका क्या रीजन लिखोगे? बाई CPST, समझ गए कि नहीं? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब क्या होगा? अल्टरनेट कर दो, मतलब इसका इधर, इसको इधर क्रॉस कर दो, AO को इधर कर दो, DO को इधर कर दो, कर सकते हैं हम। AO बाई BO हो जाएगा, फिर CO बाई CO यहीं रहने दो, DO मतलब ये अल्टर्नेट कर दो, तो ये हो जाएगा DO। हेंस प्रूव्ड लिख देना, खत्म। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? नहीं तो टीचर वाला मतलब स्कूल वाला मेथड भी एक, लेकिन कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं आया समझ में? तो कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा OM ड्रॉन पैरेलल टू DC, देयरफॉर OM पैरेलल आल्सो किसके हो जाएगा? AB के। इसके भी पैरेलल हो जाएगी, इसके भी। तो हम केवल एक ही पैरेलल ड्रॉ करके बना लेंगे। नहीं समझे क्या? कर लेंगे ना? कहो तो बता दूँ, कर लेंगे ना? तो ये इजी है, कर लेना। तो 10th देखो, 10th सेम यही है। अगर हम 10th देखें तो डायग्राम यही रहने देते हैं। 10th में अपने को ABCD को ट्रेपेजियम बताना है, और जो यहाँ पे प्रूव करा वो दिया है। समझ गए? नहीं समझे? अगर अपने को इसको ट्रेपेजियम बताना है तो मतलब साइड को, अपोजिट साइड्स को पैरेलल शो कराना है। एक को जैसे AB को पैरेलल शो कराना है इसके CD के। तो अब जो गिवन है, इसमें गिवन क्या है? AO बाई BO बराबर CO बाई, प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है? ABCD इज ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है। अगर ये ट्रेपेजियम है, सीधा सीधा अपने को प्रूफ कराना है कि AB पैरेलल है किसके? AB पैरेलल CD, ऐसे प्रूफ करा देते हैं, ठीक है?
हाँ क्या हुआ, देखो प्रूफ में हम लिखते हैं, अपने को ये पैरेलल शो कराने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल को कराना पड़ेगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कराना पड़ेगा, तो हम क्या करें, देखो ये बाई ये दिया ही, ये गिवन है अपने को क्या, AO बाई BO और CO बाई DO। अब देखना ध्यान से, DO है, CO क्या होगा, हाँ OA के साथ हम लोग ले लेते हैं क्या, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, इधर देखो ये एंगल अपने को इसके बराबर ही शो होगा अल्टरनेट से, मतलब OA के साथ क्या लेना पड़ेगा, ये एंगल इसके बराबर है, OA के साथ क्या आना चाहिए, समझ गए। तो हम कैसे शो कराएंगे, क्या कर रहे हो बालक हैं, और अगर ये दो साइड हो गई तो इसके बीच का ये एंगल हो गया, तो सिमिलर की, इधर बैठ जाओ तुम, मैं बहुत मारूंगा तुम। सिमिलरिटी की 3 प्रॉपर्टी थी, यहाँ लगेगा साइड एंगल, समझ गए, ये साइड और बीच का एंगल, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए ना। तो देखोगे DO और OB एक साथ आ सकता है, अरे नहीं समझे क्या, समझ गए ना। तो DO और OB को एक साथ लिख सकते हैं, इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, DO बाई OB बराबर क्या, CO बाई AO, अरे कुछ भी लिख सकते हैं, ये हो गया। एंड एंगल DOC बराबर किसके, एंगल BOA के, क्यों, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए, ये बाई ये इसके बीच का एंगल, नहीं समझे क्या वाला, समझ गए ने। इसको हम समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो DO OC और ये बीच का एंगल, ये बाई ये और ये बीच का एंगल, इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये तो सेट है ना। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, क्या, इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, देयरफॉर ट्रायंगल क्या, DOC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल BOA के, क्यों, बाई साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी, समझ गए कि नहीं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी की वजह से ये सिमिलर हो गया, और सिमिलर होते ही एंगल D किसके बराबर हो गया, एंगल B के, देयरफॉर एंगल D बराबर, एंगल D ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखो, एंगल ODC बराबर हो गया किसके, एंगल OBA के, समझ गए। ये बाई CPST जैसे ही इक्वल हो गया, तो देयरफॉर DC पैरेलल हो गया AB के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते ही ये पैरेलल हो गया, और पैरेलल होते ही लास्ट लाइन क्या लिखनी है, ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम, ABCD क्या है,
ट्रेपेजियम क्योंकि ये पैरेलल हो गया अपोजिट। समझ गए कि नहीं? इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डी ओ और सी ओ एक ही साथ है। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा उसको। समझ गए ना? और लिख दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं। कोई फार्मूला नहीं है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थ्योरम वोरम कुछ नहीं करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आओ। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल 4। ये सब हम लोग कर लिए हैं, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ये सब और 4 मतलब कुछ नहीं। P Q O R S। देखो इसमें कह रहा है ये इसके पैरेलल है, गिवन है अपने को, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के। और प्रूव दैट पी ओ क्यू सिमिलर है एस ओ आर के। देखोगे जैसे ही पैरेलल हो गया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? टू प्रूव लिख देंगे कि ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के। यही दिया है ना? प्रूफ में लिखते हैं हम, यही प्रूफ करना। हाँ ठीक है। प्रूफ में लिखेंगे हम क्या कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, देयरफॉर सिंस ये गिवन है। अब यहाँ हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू इक्वल एंगल हो जाएगा एंगल ओ एस आर के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तुम चाहो तो ये भी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से करा दो। मैंने बताया था सिमिलरिटी के लिए एंगल दो ही एंगल की ज़रूरत है। चाहे तुम एक एंगल ये ले लो, एक ये ले लो, ये क्यू लोगे तो आर ले लो। एंगल क्यू बराबर एंगल आर क्यों है? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे पता चल जाएगा कि कोई दो ही एंगल से इसको सिमिलर शो करा दो। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर पी ओ आर सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के। देखो इसको उल्टा सीधा नहीं लिख सकते हम। P के बराबर S है तो जब P पहले लिखा है तो S भी पहले ही लिखेंगे। क्यों हुआ सिमिलर? बाई एंगल सिमिलैरिटी। प्रूफ हो गया ये, बाकी कुछ करना नहीं है। समझ गए? क्या क्या बोल रहे हैं? अरे दो ही एंगल से करना है, फालतू है। एंगल का कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तीन एंगल का कोई मतलब नहीं है, दो ही एंगल से करेंगे। एग्जाम्पल 5 में यहाँ पर दिया होगा 3.8,
3√3 6 80 60 12 6√3 7.6 एंगल P फाइंड करना है इसमें। कितना? देखो कैसे निकलेगा एंगल P एक लाइन में। देखो तुम्हें खुद सोचना है, इसका डबल ये है कि नहीं है, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल क्या है ये? ध्यान से देखो, 6 के सामने कितना एंगल है? 80। तो 12 के सामने कितना होगा? 80। 3 पॉइंट यहाँ पर 3√6, इसका डबल ये है, इसके सामने 60 है, तो इसके सामने भी यहाँ कितना होगा? ये 180 माइनस करके ये निकल जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस ये प्लस ये कितना होगा? 40 डिग्री। नहीं समझे? समझ गए ना? कुछ नहीं है, महारद्दी को सवाल था ये। हाँ, क्या हुआ? हाँ, डायग्राम कंपेयर कर लो, ख़त्म। और क्या, कुछ है थोड़ी नहीं। जो मैं स्टार्टिंग बताया वही मैंने कहा, कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। जो हम लोग पहले में पढ़े थे ना, कल ही पढ़े थे ना, नहीं परसों पढ़े होंगे। जो परसों पढ़ा था वही मेन पढ़ा था, उसी से पूरा सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि अब कोई और पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के लिए, कुछ नहीं पढ़ेंगे, सेम एक जैसे ही सब कुछ करेंगे। एग्जाम्पल 6, बस ये दे दिया, और अपने को गिवन है यहाँ पर OA डॉट OB CO इंटू है, मतलब ये डॉट मतलब इंटू है। यहाँ पर जो कम पढ़ते हो सोचते हैं पॉइंट है, शो कराना है अपने को। टू प्रूव में ये लिखना, एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल B बराबर एंगल D। ये CPST से होगा, इसको सिमिलर शो करा देंगे। देखो OA बाई OD अगर कर दें हम, प्रूफ में लिखें क्या अपने को करना है? साइड एंगल साइड, खत्म। समझ गए? सिमिलर हो जाएगा, ये इसके इक्वल पहले से है। AO बाई OC, देखो ये साइड हो गया। OD बाई OB। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अपने को गिवन था। क्यों हुआ? क्योंकि OA OB OC OD गिवन है। मैंने कुछ नहीं करा, इधर उधर कर दिया। साइड एंगल साइड हो गया, साइड साइड हो गया, और बीच का एंगल ले लेते हैं। एंगल AOD बराबर एंगल COD। क्यों है? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए? तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया? सिमिलर वाला। देयरफॉर ट्रायंगल AOD
सिमिलर हो गया किसके, किसके सिमिलर हुआ, ए के साथ सी है और डी के साथ क्या है, बी। नहीं समझे, यहाँ से देखने से मिलेगा ए के साथ डी, तो एक है ए के साथ सी, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ, ये क्या है, बी। समझ गए, नहीं समझे। ट्रायंगल ए ओ डी लिया, अब यहाँ पे कुछ भी अनाप शनाप नहीं लिख सकते। अनाप शनाप नहीं लिखने का मतलब क्या है कि बी ओ सी यहाँ नहीं लिख सकते, पता है क्यों, क्योंकि ए के साथ सी ही आ रहा है, तो ए के साथ सी ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। ये किससे हुआ, बाई एंगल, साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी। समझ गए। अब एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल सी, और एंगल बी बराबर क्या हो गया, एंगल डी। क्यों हुआ, बाई सी पी, खत्म। थोड़ा सा भी गड़बड़ी करोगे ए बी सी डी लिखने में तो कुछ हो नहीं पाएगा। 7th देखो, कई बार पेपर में आया हुआ है 7th क्वेश्चन। सेवन्थ एग्जाम्पल मतलब सेवन्थ एग्जाम्पल पढ़ लो। एक गर्ल है 90 सेंटीमीटर की, वॉक कर रही है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट बना दो, लैम्प पोस्ट मतलब गलियों में जो लगता है रोशनी के लिए। अब एक लड़की है जो ऐसे लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, हाँ उसी का है ये। चलो, लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ लैम्प पोस्ट कितना है, 3.6 मीटर लैम्प पोस्ट की हाइट है, और स्पीड है लड़की की कितनी, 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। स्पीड कितनी है उसकी, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतना जाती है, तो 4 सेकेंड में कितना जाएगी, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना उसका, इन 4 सेकेंड। अरे 1 सेकेंड में इतना जा रही है, तो 4 सेकेंड में कितना जाएगी, 4.8 मीटर। मतलब 4 सेकेंड में लड़की मान लो यहाँ पहुँच गई, कितना, 4.8 मीटर पहुँच गई। अब मान लो ये लड़की है, उसकी हाइट कितनी है लड़की की, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर को 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.9 मीटर आ जाएगा। तो आया यहाँ पर 0.9 मीटर। अब इसकी शैडो बन रही होगी, यहाँ से रोशनी आएगी, ये परछाई ये बन रही है उसकी, ये। तो तुम्हें बतानी है लेंथ ऑफ शैडो, मान लेते हैं x है। अब जब ये पेपर में सवाल आता है तो बच्चा सोचता है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, किसका है, और सच में उसी का सवाल है। सिमिलर ट्रायंगल के सारे सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से हो जाएंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है,
हाइट एंड डिस्टेंस किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? टेक्नोमेट्री का। किसका? अरे एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री का पार्ट है। और टेक्नोमेट्री किस में चलता है? टेक्नोमेट्री किस में चलता है बालक? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ भी रहेगा ना, सिमिलर ट्रायंगल में, अगर तुम्हें सवाल न समझ में आए, सिमिलर ट्रायंगल में लगा देना टेक्नोमेट्री, एक लाइन में हो जाएगा, ख़त्म। समझ गए? कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। देखो एक लाइन में ख़त्म करते हैं। यहाँ मान लेते हैं थीटा, समझ गए? थीटा मान लेते हैं ABCD। अब तुम्हें सिमिलर फिमिलर बताना ही नहीं कुछ भी, समझ गए? डायरेक्ट एक लाइन में हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बेस कितना? BP। और फिर से tan थीटा कितना? परपेंडिकुलर CD इस ट्रायंगल में, छोटे वाले में, ये बड़े ट्रायंगल में, ये छोटे ट्रायंगल है, DP। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर। तो AB कितना है? 3.6। BP कितना है? 8 + x। CD कितना है? 0.9। ये x। समझ गए कि नहीं? ख़त्म हो गया। 9 से ये 4। टीचर इस पे मार्क्स नहीं देगी तूने कैसे आंसर ला। आंसर आया कि नहीं, मुद्दा ये बात है। समझ गए कि नहीं? ये काटने कुटुब नंबर नहीं मिलता है कुछ भी, तुम्हें बस सॉल्व करना है। अब देखो इधर इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 4x। 4.8 + x, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 3x। 4.8 इधर माइनस होगा 12 चौकड़ कितना होगा? 16 43। 1.6। शैडो की लेंथ कितनी है? 1.6 मीटर। समझे कि नहीं? बहुत इजी है बालक, बहुत ज़्यादा इजी है। तुम अगर डायरेक्ट बताना है, मान लो ऐसे ही तुक्के में बता देना है, तो देखो तुक्के में कैसे होगा, ध्यान से सुनो। ये कितना है? 0.9। तो ये इसका 4 टाइम ये है कि नहीं है? नहीं समझे? इसका क्या है? ये 4 टाइम। तो ये जो है पूरे का 4 टाइम होगा कि नहीं होगा? समझ ही नहीं पाए, नहीं समझे? जैसे इसका ये 4 टाइम है, जो भी यहाँ रहेगा वो इतने का 4 टाइम रहेगा। नहीं समझे? तो मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा उसका 4 टाइम रहेगा ये, और यहाँ पर जो रहेगा उसके टेबल में भी आएगा, इसलिए 1.6 होगा, क्योंकि यहाँ 56 होगा। 1.6 इसमें प्लस करो कितना? 64 होगा। कितना होगा? 64 होगा। 16 चौका 64। नहीं समझे? समझे कि नहीं? सब दिमाग के ऊपर है, सबसे इजी ये है। बाकी बुक में जो करे हैं, टीचर जो कराएगा वो ऐसे कहेगा, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, एंगल P कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लगा देगा। मोबाइल रख दो, नहीं तो पापा के पास फ़ोन करूँगा, मैं कह दूँगा मोबाइल चला रहा है, ये मोबाइल दे रहे हो हैं, क्या चला रहे हो फिर? 8 कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइंस। आठ से 10 जाएंगे वाला का, जाओगे? 4 बजे कर लेते हो, उसमें क्या है? तुम आज भी तुम लोग कहते 4 बजे कर लेते। एग्जाम्पल 8।
8th एग्जाम्पल में फिगर दिया हुआ है एड़ा टेढ़ा, पीसी वो क्यों पीटीएम क्यों रखे हैं प्रियम बाबा? अच्छा बोर्ड्स का नहीं होगा। अच्छा और अटेंडेंस के लिए तो हमेशा कहते हैं अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं रहती, वो तो बाद में तो कर ही देते हैं। हाँ CM और RN, यहाँ पर CM और RN मीडियन है, ये मीडियन है, मीडियन डायरेक्ट लिख दो, पूरा क्या लिखें। और अपने को कराना है, कराना क्या है और भी दिया हुआ मीडियन ऑफ AB है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, ये भी दिया है। अपने को प्रूफ क्या करना है, पहला ट्रायंगल AMC सिमिलर है ट्रायंगल PNR के, दूसरा CM बाई RN AB बाई PQ, तीसरा CMB सिमिलर है ट्रायंगल RNQ। तो देखो बालक, सबसे पहले जैसे अपने को ये प्रूव करना है AMC और PNR, देखो AMC PNR, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सिमिलैरिटी कितनी हम लोग पढ़ कर आए हैं? 3, SSS 3 ही है ना अपने पास, SSS एंगल एंगल या ट्रिपल एंगल लिख दो, बात एक ही है। अब साइड एंगल साइड 3, तुम्हें इसमें से कोई एक खोज कर इसको सिमिलर शो कराना है, ठीक है। तो तुम देखो किस ट्रायंगल में कहा है, क्या बतिया रहे हो, अभी पूछूंगा तो आएगा कुछ नहीं। देखो जैसे इन ट्रायंगल प्रूफ लिखते हैं, कौन कौन से जो यहाँ लिखा है वही वहाँ लिखना है। C and PNR, अब ध्यान से सुनो, इसमें अपने को खोजना है चीज़ों को। तो हम देखेंगे अगर AMC और PNR में A और P बराबर है, बताओ क्यों? देखो ABC सिमिलर था PQR के, जैसे ही सिमिलर था तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। A किसके बराबर हो जाएगा? P के। P किसके बराबर हो जाएगा? R के। C किसके बराबर हो जाएगा? नहीं, C R के बराबर होगा। B किसके बराबर होगा? Q के। तो हम लिख देंगे, एक तो एंगल मिल गया, अब बाकी साइड चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल P, ठीक है। अभी रीजन लिख देंगे क्योंकि ये सिमिलर दिया हुआ है। और AC क्या एंगल हो गया, अब एंगल हो गया तब साइड चाहिए,
ये और ये साइड ले लेते हैं, ए सी बाई क्या पी आर इक्वल टू ए बी के साथ क्या लेंगे पी क्यू। ये क्यों हुआ पता है, ये दोनों सिमिलर है ना, देखो ए बी के साथ पी क्यू, ए सी के साथ पी आर, दो ही चाहिए अपने को। अब ए बी लिख दिया ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों मैंने क्यों लिखा, क्योंकि लिखोगे गिवन है, क्या गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। जैसे ही सिमिलर है तो ये अपने आप हो जाता है, समझ गए। कर क्या रहे हो बालक तुम, अब तो लगाऊंगा ही, हाँ तो ये सिमिलर है तो ये अपने आप हो जाता है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ए सी बाई पी आर, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी देखो ये और ये बराबर है, तो ए बी की जगह लिख सकते हैं हम 2am। क्या लिख सकते हैं, ये x है तो ये भी x है। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मीडियन है ना ये CM, ए बी की जगह क्या लिखेंगे 2am। पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे 2pn। ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। तो मतलब देखो ध्यान से समझो, ए सी पी आर, AM PN और ये बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया ये सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल क्या AMC सिमिलर है ट्रायंगल किससे PNR। BMC कहाँ से हो गया, हाँ डंडा घुसा दूंगा कनवा में भी तुम्हारे में, हाँ देखो सिमिलर है किसके PNR। क्यों हुआ, बाई कौन से रूल से हुआ ये, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। आया कि नहीं आया, हो गया ये प्रूव। अब जो CM बाई RN है ना, CM बाई RN, AB बाई PQ, AB बाई PQ, ये शो कराना है। ये तो अपने आप हो जाएगा वाला, अरे कुछ करना ही नहीं है सर, बाई CPST। देखो जैसे वो 2 लिखे होने। अब ध्यान से अगला प्रूफ करते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड के लिए देखो कैसे प्रूफ करते हैं, एक लाइन में हो जाएगा सेकंड में लिखेंगे ABY क्या लिख देते हैं, यहीं से चुराओ, ABY PQ BC बाई QR और AC बाई PR। ये थर्ड मान लो। तो देखो थर्ड और सेकंड से ध्यान से देखो, थर्ड और सेकंड से अगर हम देखें CM कहाँ है, हाँ ये मीडियन है। क्या हो गया तुम्हें, तो मीडियन है तो CPST से क्या होगा CM। क्या हो रहा है तुम्हें, ये तो पगला रहा है CPST से कर देते हैं, सबसे अच्छा है कि नहीं। सेकेंड में लिखते हैं क्या CM बाई क्या लिखते हैं
आर एन, अरे यहीं से चुरा सकते हैं, सी एम बाई आर एन, समझ गए, ए एम बाई पी एन, ए बी लाना है और पी क्यू लाना है। देखो ए बी लाना है और क्या लाना है, तो ए एम का डबल है कि नहीं, ए एम मतलब ए एम का डबल है ए बी, समझ गए। तो ये क्यों हुआ, क्यों क्या रीजन लिखोगे, बाई सी पी एच टी, डबल कर दो सी एम बाई आर एन और 2 ए एम, या ऐसे ना लिख कर ए एम को क्या लिख दें, ए बी का हाफ, क्या लिख दें, पी एन को क्या लिख दें, पी क्यू का, ये 2 कट गया तो क्या आ गया, ए बी बाई पी क्यू, हो गया प्रूफ, समझ गए कि नहीं। सी एम बाई आर एन बराबर ए बी बाई पी क्यू, नहीं समझे, क्या कर रहे हो, ये थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में देखो सी एम बी सिमिलर शो कराना है, आर एन क्यू के शो कराना होगा, आर एन क्यू सेम जैसे ये सिमिलर कराया था ना ए एम सी पी एन आर, वैसे ही सेम करा देंगे। हाँ साइड एंगल साइड से हो जाएगा, हाँ ये हम पहले से शो करा, नहीं साइड से कैसे होगा, बुक में उसी से कैसे करें, ये पी आर एन आर कैसे रेशियो में आ जाएगा, ये एंगल शो कराना पड़ेगा तुम्हें, मतलब एंगल से साइड प्रोपोर्शन में लाना पड़ेगा ए बी से करके, वो सेकंड में जो करा होगा ना तो उससे करा होगा, फिर उसमें सेकंड और फर्स्ट से हेल्प लेके फिर करा होगा वो। देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट का सब कर लोगे, देखो क्या लिखा है फिगर, इसमें सिमिलर है कि नहीं है, और अगर सिमिलर है तो क्राइटेरिया बताना है। तुम देखोगे फर्स्ट में दिया है 60-80-40 सिमिलर है, तीनों एंगल मिल गए ना, कोई भी 2 एंगल मिल जाए सिमिलर है। सेकेंड में देखो दिया है, देखो 2 3 सेकेंड का है, ये फर्स्ट का 6.3 एक्सरसाइज के देखो 2 3 और क्या दिया है 2.5, डायरेक्ट ऐसे देख लिया करो, 6 है 4 है और 5 है। तुम्हें कैसे चेक करना है, तुम ऐसा खोजो इसका जोड़ा, देखो ध्यान से, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है और इसका डबल ये है, हो गया, नहीं समझ पाए, जरूरी नहीं कि इसका डबल ये हो, समझ गए, नहीं समझे, मतलब 2/4 बराबर 3/6 बराबर 2.5/5 बराबर 1/2, रेशियो इक्वल आ गया साइड का, इसलिए ये सिमिलर है, समझ गए। ऐसे ही थर्ड देखो, अगर थर्ड देखोगे तुम, जैसे थर्ड में दिया 2.7 3 और 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 6 और 5 ले लें, देखो ध्यान से, जैसे देखो इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, लेकिन इसका डबल ये नहीं है, नहीं आया, समझ गए। तो मतलब 2/4 बराबर 3/6 बराबर नहीं है 2.7/5 के, इसलिए ये रेशियो प्रोपोर्शन नहीं हो रहा है, प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होने की वजह से ये क्या है, सिमिलर नहीं है। और कौन सा है, फोर्थ, हाँ फोर्थ में दिया है यहाँ पर 70 2.5 और यहाँ पर 5 75 और 10,
तो देखोगे इसका डबल ये है और इसका डबल ये है और बीच में ये 70 एंगल है बराबर, मतलब साइड का प्रोपोर्शन इक्वल हो रहा है। वन बाई टू और ये 70 एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, सिमिलर। फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है, ए 2.5 5 3 80 और इधर डी देखो मैंने बार बार बताया है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, लेकिन बालक इन दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए था। जैसे इन दोनों के बीच में 80 है ना, 80 यहाँ होना चाहिए था, और 80 दिया कहाँ है, यहाँ पर। तो ये सिमिलर नहीं है, नहीं आया, सिमिलर नहीं है। तो बता तो रहा हूँ नहीं है। देखो लास्ट वाले सिक्स्थ वाले में डी ई एफ और इधर पी क्यू आर, हम दो एंगल देख के बता नहीं सकते, अभी तीसरा भी निकाल लो, ठीक है। देखो ये हुआ 150, तो ये कितना होगा 30, और इधर कितना है 80 और इधर 30, तो ये हो जाएगा 70। देखो तीनों एंगल बराबर दिख रहे हैं, तो ये इसके सिमिलर होगा। समझ गए कि नहीं, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। बुक वाला ही तो बताया मैंने फिगर। हाँ हाँ, एक जगह 30 70 ये निकाला, पता नहीं चला तुम्हें, कैसे निकाला? हाँ ये कहाँ सीखे तुम? हाँ पाइथागोरस से, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 से माइनस करके। पाइथागोरस कहाँ से आ गया? हाँ हद्दी मचा दिया तुमने तो। बाकी ये नीचे वाली इजी है, सब बहुत इजी है ये सब। तो घर पे करना, ट्राई करना, कल ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। कल 4 बजे फिर 9 चैप्टर हो जाएंगे अपने।